Hello everyone, welcome to Beckons. We're working on Advanced English lecture number 22. The first one is coalesce. Please write it down, coalesce. The next one is denounce. The third is depict. The third word is depict. The fourth word is exacerbate. And the fifth one is flounder. The fifth word is flounder. Let's start with the very first one. All the groups coalesced into one big army. Coalesced का मतलब जब कई लोग कंबाइन करते हैं एक दूसरे को और एक बड़ी चीज बना देते हैं. Are you getting the point? कोलेस होता है जैसे आपने मूवीज में देखा होगा एक हुकूमत के खिलाफ 3-4 ग्रुप्स लड़ रहे होते हैं और फिर वो एक साथ मिल जाते हैं सारे कि हम हुकूमत को अब गिराएंगे. They have actually coalesced. They have joined each other and they have formed one group. Coalesce means to join with each other and form a bigger group. आप इसको combine से याद कर सकते हैं. The next one is denounce. Denounce हमने अपने टीवी पे या मीडिया पे बहुत ज़्यादा सुना होगा. Denounce the policy, denounce the attack, denounce मुज़म्मत को कहते हैं. So everyone in the country denounced the attack on that city. Denounce का मतलब होता है उन्होंने उसकी मुज़म्मत की और they condemned it. Fine. Then we have depict. मतलब होता है शो करना. अगर आप बच्चों की स्टोरीज पढ़ेंगे तो वैसे तो शेर के आगे आप नहीं जा सकते, मगर आप अगर शेर के सामने शेर के बारे में या लायन टाइगर के बारे में बच्चों की बुक्स में पढ़ेंगे तो उधर ऐसा दिखा रहे होते हैं जैसे शेर से अच्छा कोई है ही नहीं. एंड देन द चाइल्ड वेंट टू द लायन एंड दे आर बेसिकली डिपिक्टिंग एनिमल्स एज वेरी गुड क्रीचर्स. डिपिक्ट होता है किसी चीज को शो करना. I'll give you another example, like the media was depicting a positive image of the politician. Depict means to show something. Then we have exacerbate. Exacerbate होता है जब कोई चीज बुरी हो और वो मजीद बुरी हो जाए. दो बच्चे लड़ रहे हैं और उनके माँ बाप आ जाए और उसके बाद वो बहुत ज्यादा लड़ाई बढ़ जाए तो you would say the involvement of the parents exacerbated the situation. फॉर इंस्टेंस मैं आपको एग्जांपल दूंगा. अगर दो मुल्कों में हालात अच्छे नहीं हैं और एक लीडर आया वो कह रहे देखो ये तुम्हारा दुश्मन मुल्क है, ये है, हमें इसको नहीं छोड़ना चाहिए. वो लीडर बेसिकली सिचुएशन को एग्जैसरबेट कर रहा है. एग्जैसरबेट मीन्स टू वर्सन इट, टू मेक इट वर्स. इसका मतलब ये नहीं होता कि कोई सही थी और गलत करना. एक चीज पहले से ही गलत थी और उसको मजीद गलत करना. आपकी किसी से लड़ाई हुई है और आप उसको गालियां देने लग जाए. पहले आपकी नॉर्मल सी लड़ाई थी, यू स्टार्टेड अब्यूजिंग दैट पर्सन. आप कहेंगे आफ्टर अब्यूजिंग और आफ्टर ही स्टार्टेड अब्यूजिंग the situation exacerbated का मतलब होता है make worse. Okay, then we have the next word which is flounder. Flounder होता है जब इंसान किसी जगह पे फंस जाता है, उसमें से निकलने की कोशिश करते हैं. दैट मीन्स ही फ्लाउंडेड इन द मड. अब मड में ऐसे ऐसे निकलने की कोशिश करें. हॉरर फिल्मों में ज़्यादातर इन मूवीज दे शो इट कि जो घोड़ा है वो मड में फंस जाता है, फिर वो उसी मड से निकलने की कोशिश में हाथ पाँव मार होता है. द हॉर्स फ्लाउंडेड इन द मड. फ्लाउंडेड का मतलब होता है टू स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ दैट और टू स्ट्रगल टू कम आउट ऑफ समथिंग. Let's revise them very quickly. Coalesce means to when groups join each other to form one main group. Denounce means to condemn किसी चीज की मजम्मत करना. Then we have depict. The media depicts a positive image of the person, or you could also say that books normally depict
animals as very good creatures. बच्चों की books basically. And then we have exacerbate जब कोई चीज़ बुरी हो मज़ीद बुरी हो जाए because of his comments or because of his speech the situation exacerbated का मतलब होगा जब कोई चीज़ मज़ीद बुरी हो जाए. And flounder means when you're struggling to come out of something. Okay, thank you.